गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग फास्फोरस के बारे में हम लोग पढ़े थे। कल वाले क्लास में फास्फोरस का कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन कौन? व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस एंड ब्लैक, है ना? इसमें क्या होता है, आपका जो रेड फास्फोरस होते हैं, सॉरी व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, ड्यू टू बॉन्ड एंगल। ठीक है, उसका स्टेबिलिटी क्या होता है? लेकिन यहीं पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ब्लैक फास्फोरस, है ना? देन आफ्टर इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, उतना ही कम होंगे। ठीक है, तो अब जिसका स्टेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा किसका है? ब्लैक फास्फोरस का। तो उसका क्या होगा, रिएक्टिविटी सबसे कम। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होता है? व्हाइट फास्फोरस का, है ना? व्हाइट फास्फोरस को अगर हम हीट करें, ठीक है, 573 था ना? ठीक है, तो 500 समथिंग 73 डिग्री केल्विन तक, 573 केल्विन तक
तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड फास्फोरस में। और रेड फास्फोरस का हाई प्रेशर पे अगर हिट किए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक फास्फोरस में। ब्लैक फास्फोरस दो तरह के थे, कौन कौन, अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस, है ना। तो हम लोग बी ब्लैक फास्फोरस का थोड़ा अगर स्ट्रक्चर देखोगे बच्चे, इस तरह का होता है। चेयर फॉर्म हम लोगों ने बनाया था ना, सेम उसी तरह से। सर दूसरा लेसन चालू करो। क्या क्या हुआ, बोलो। ठीक है, तो इस तरह से आगे क्या होता है, एक पॉलीमर के फॉर्म में होते हैं ये, फिर इस तरह के और भी इस तरह से रिपीटेड होते हैं, वो क्या होता है एक दूसरे से अटैच। ठीक है, तो वो क्या होता है पॉलीमर फॉर्म में। इसमें स्टेबिलिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, ये क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन होता है, ब्लैक फास्फोरस। देन आफ्टर हम लोग, अब हम लोग इसमें किसके लिए बात करेंगे, PS3, है ना। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट है आपका व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस में बॉन्ड एंगल कितना था, 60 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना था, 60 डिग्री। शेप क्या था उसका, हाइब्रिडेशन क्या था, sp3। हाइब्रिडेशन ऑफ फास्फोरस इज sp3, मतलब टेट्राहेड्रल, है ना। अब आप लोग एनसीईआरटी निकालोगे, नेक्स्ट देखोगे क्या है, फॉस्फिन ना, चेक कर लो, यस सर। लिखोगे, फॉस्फिन। तो देखो इसका प्रिपरेशन दिया हुआ है, क्या सर, हम माइक्रो, बच्चे थोड़ा सा आगे पीछे तो होता ही रहेगा। ठीक है, अगर हम आगे आगे का माइक्रो शेड्यूल देखोगे, तो जैसे इन लोगों का क्या है कि मेडिकल वाले का, तो मेडिकल वाले का साथ साथ चल रहा है, तो जेई वाले का थोड़ा सा आगे चल रहा है। ठीक है, तो माइक्रो शेड्यूल में क्या है कि फिर जेई वाले का आगे क्या है, नंबर ऑफ क्लास कम दिया हुआ है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ क्लास क्या होता है, ज्यादा लग जाता है, इसलिए ये आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, हम लोग पढ़ते जाएंगे। और एक चीज आप लोगों को पता चल ही गया होगा, अब आप लोग का एग्जाम 2 बार होंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव, इसलिए तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी सिलेबस नहीं आया है, दिसंबर में आपका एग्जाम हो, नवंबर दिसंबर में बोर्ड का, है ना। तो नवंबर दिसंबर में बोर्ड का एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, नारायणा का जितना ज्यादा मॉड्यूल 1 एक्सरसाइज 1 पूरे कर डालो फटाफट। ठीक है, अभी ना इधर उधर देखे। और आप लोग का जहां तक है 50% अगर सिलेबस है, तो हम लोग का इस जुलाई तक में कंप्लीट हो जाएगा, जुलाई के लास्ट तक में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग ग्रुप कौन सा स्टार्ट कर दिए, 15, फिर 16, 17, 18 तीन हो जाएंगे, तो आपका पी ब्लॉक कंप्लीट।
टी ब्लॉक ही जहाँ टी एक होगा ज्यादा से ज्यादा डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो डी एंड एफ ब्लॉक तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि टोटल 16 चैप्टर है, 16 में से हाफ करोगे तो 8, तो जहां तक है यहाँ तक लेगा। ठीक है, बाकी देख लेंगे, अगर किसी चीज को किसी चैप्टर को उसने ऐड किया या किसी को सब्ट्रैक्ट किया, जिसको ऐड करेगा उसको पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दो, नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम है, नवंबर नहीं तो दिसंबर। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव होगा, कल न्यूज इवनिंग में आया है, और डेट और सिलेबस एंड ऑफ जुलाई आ जाएगा। जब तक डेट और सिलेबस आएगा तो हम लोग टी ब्लॉक तो कंप्लीट हो ही जाएगा, बचेगा ज्यादा से ज्यादा डी एंड एफ ब्लॉक। तो इसलिए थोड़ा तैयारी स्टार्ट कर दो अच्छे से, ऑब्जेक्टिव खास करके। ठीक है, चलो, ये इसलिए किया गया क्योंकि पैंडेमिक में क्या हो जाता है आप लोगों का, खास करके अब मार्च अप्रैल में ही पैंडेमिक आ जाते हैं, नवंबर दिसंबर तो ठीक रहता है, जिससे क्या होता है कि अभी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए इन लोगों ने इस तरह से किया है, तो हम लोग उसका फायदा उठाएं। चलो, प्रिपरेशन में देखोगे आप लोग एनसीईआरटी निकाल लिए होंगे, तो देखोगे इसमें प्रिपरेशन में, हाँ, पेज नंबर कितना है बच्चे, कोई बोल दो, क्योंकि कुछ बच्चे को तो पेज नंबर बताना पड़ता है। 181 181 पेज नंबर से निकाल लो, क्योंकि हमारे मोबाइल में पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है सही में, इधर नंबर। चलो आगे से मैं ही खुद बता दूंगा। चलो, फॉस्फीन वाले में प्रिपरेशन लिखोगे तो फॉस्फीन देखो, सब लोग देखोगे रिएक्शन, लिखोगे फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड। फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड with water or dilute HCl. Calcium phosphide with water or dilute HCl. Ca3P2 plus 6HCl सॉरी HCl H2 हो जाएगा, यहाँ पर H2 कर दो, Ca3P2 plus 6HCl gives calcium chloride plus pH3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, गलत हो गया, Ca3 CaCl2, यहाँ पे 3, 3 नीचे सही है। चलो सब लोग लिख लोगे, क्या मैसेज है? हाँ बच्चे, एनसीईआरटी से ही आएगा, ठीक है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री वाले में एनसीईआरटी से क्वेश्चन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। सीबीएसई में मतलब उसमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है ना, कोई न्यूमेरिकल दे दिया, वो क्या हो गया, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इनऑर्गेनिक में कहीं बाहर से नहीं रहेगा, इसलिए ध्यान रखना। हो सकता है कुछ पार्ट आपका
फिजिकल ले, कुछ पार्ट इनऑर्गेनिक ले, कुछ पार्ट ऑर्गेनिक ले। अगर कुछ पार्ट ऑर्गेनिक लिया तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक को पढ़ लेंगे, क्योंकि देखो फिजिकल तो पूरा कंप्लीट हो ही गया, बचा इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा बचा हुआ है, कौन सा, P&F ब्लॉक और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। तो 2 चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक बचा हुआ है। अगर वो इनऑर्गेनिक लिया तो जहां तक है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक लेगा तो हम ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 चैप्टर लेगा, उसको हम लोग पढ़ लेंगे पहले, ठीक है। तो इसको कर लो पहले। नेक्स्ट लिखोगे, इन द लेबोरेटरी सर इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स हाँ देखो वो अभी आपको जुलाई में आएगा, टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है। आगे लिखोगे, इन द लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इन द लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इन द लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय heating white phosphorus with concentrated NaOH solution. It is prepared by heating white phosphorus with concentrated NaOH solution. ठीक है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बोला भी था कि IIT में क्वेश्चन पूछ चुका है इसमें, तो लिख लोगे इसका रिएक्शन फिर से, P4 प्लस 3 NaOH प्लस H2O, है ना, ओ सॉरी 3H2O है ना, बैलेंस करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 3H2O gives PS3 प्लस 3 NaH2PO2, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फास्फोरस का, -3 और एक का +1। कैसे आया था मैंने आप लोगों को बता दिया था। हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, आप लोग एनसीईआरटी सामने रखोगे, मैंने बोला है चेक करो पेज नंबर 181 में ऑस्टिन के सेकंड पैराग्राफ में, इन द लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस विथ concentrated NaOH सॉल्यूशन, है ना। इसमें क्या था, P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3 H2O gives PS3 प्लस 3 टाइम्स NaH2PO2। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे फास्फोरस का +1 और यहाँ पे -3, यही चीज पूछा हुआ था। माइक ऑफ कर लोगे, किसका ऑन है, मनमीत चलो। कौस्तुभ के बाद क्या लिखा सर, जो आपने एक रिएक्शन लिखा है, ओ सॉरी, हाँ यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस होगा। थैंक यू बच्चे, हम 3 लिख दिए थे, यहाँ पे भी 3 लिख दिए थे, उसको 2 कर देते। CaOH होल ट्वाइस होगा, उसको होल ट्वाइस कर देना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का वैलेंसी क्या होता है, +2 ना, Ca +2 OH -1, ये इधर आएगा, ये इधर क्रॉस, ठीक है। तो उसको CaOH होल ट्वाइस कर दोगे, ठीक है, लिख लिया ना। अब आगे लिखोगे, अब देखो इसमें नेक्स्ट लिख लो, इसमें क्या होता है बच्चे, PS3 जो होता है, PS3 के साथ साथ देखो यहाँ पे PS3 है ना,
पीएच3 के साथ साथ क्या होता है, P2H4, P2H4। पीएच3 के साथ साथ कोई भी चीज होता है इसमें क्या होता है, P2H4 का फॉर्मेशन हो जाता है इन ए स्मॉल अमाउंट में। P2H4 क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर ये P2H4 उसमें प्रेजेंट हो तो क्या हो जाएगा, ये एक्सप्लोसिव हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा भी अगर एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आया क्या हो जाएगा, बर्न कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको इसमें क्या करते हैं, अगर P2H4 हो तो उसको अगर हम प्योरीफाई कर दें केवल पीएच3 हो जाएगा, तो वो क्या होगा आपका, प्योर पीएच3 जो होगा आपका वो रिएक्शन नहीं होंगे उसमें, मतलब कैच फायर नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे पीएच3 फ्रीक्वेंटली कंटेन P2H4, pH3 frequently 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 contain P2H4 in terms as impurity ठीक है। so when heated to 150 degrees Celsius, P2H4 catch fire। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे, सर एक नेक्स्ट बार लिखो। repeat करो। हाँ, मैंने बोला pH3 frequently contain P2H4 in terms as impurity so when heated to 150 degrees Celsius, P2H4 catch fire। ठीक है, आगे लिख लोगे इसमें, नेक्स्ट लिखोगे pH3 is, नेक्स्ट लाइन लिखोगे pH3 प्योर pH3 ऐसे लिख लो, प्योर pH3 is inflammable, प्योर pH3 is non inflammable लिख लिया, प्योर pH3 is non inflammable। नेक्स्ट लाइन लिख लेना, उसे में क्या लिखा है मैंने, नेक्स्ट लाइन सब लोग मिला लोगे, प्योर pH3 is non inflammable ठीक है। अगर इसमें P4 का वेपर हो, अगर इसमें क्या हो, P4 का वेपर हो या P2H4 हो, अगर इसमें P4 का वेपर फॉर्म हो या P2H4 हो, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लेमेबल।
ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, बर्न हो जाते हैं, कैच फायर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, जब क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे किसी मूवी में, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जैसे क्या होता है, एक बॉक्स होते हैं, उस बॉक्स में क्या होता है, ये फास्फोरस होते हैं, वो क्या होता है कि उसमें जैसे ही क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल स्मॉल क्या होता है, होल होते हैं। स्मॉल होल के कारण क्या होगा कि जैसे ही अगर शिप डूबने लगता है तो वो क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, डूब जाएगा उसमें। या क्या होगा कि जहां पे अगर हमें बताना हो कि यहाँ पे कुछ है, तो क्या होगा कि वो जैसे ही पानी के अंदर जाएगा, इसमें क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगे। वाटर मिक्स जैसे ही फास्फोरस में हुआ तो वो क्या होगा, PS3 के साथ साथ P2H4 और P4 के टर्म में जो आएगा वेपर फॉर्म में, वो क्या होगा, स्मोक प्रोड्यूस करेगा। स्मोक प्रोड्यूस करेगा मतलब क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्मोक निकलता है, जिससे क्या होगा कि उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे जैसे स्मोक क्या होगा, दूर से दिखाई पड़ेगा, तो क्या होगा कि इससे पता चल गया कि वहां पे कुछ ना कुछ है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वहां पे जाकर के कोई भी आ सकता है ना। तो क्या होता है कि जब शिप क्या होता है, क्रैश हो जाता है या किसी कारण बस डूब गया पानी में, तो ये उसमें यूज किया जाता था। ठीक है, फॉर सिग्नल के लिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग लिख लिए, आगे लिखोगे इसमें, इसका हम लोग पहले प्योरिफिकेशन करते हैं। टू प्योरीफाई इट, लिखोगे नेक्स्ट लाइन, टू प्योरीफाई इट फ्रॉम इम्प्योरिटी, टू प्योरीफाई इट फ्रॉम इम्प्योरिटी, टू प्योरीफाई इट फ्रॉम इम्प्योरिटी, to purify it from impurity, it absorb in, हाँ बोलो, to purify it from impurity, it is absorbed in, HI, it is absorbed in HI, it is absorbed in HI to form, it is absorbed in HI to form phosphonium PHOSPHONIUM, phosphonium iodide, PH3, सॉरी PH4I है ना, PH4I, लिख लो, फॉस्फोनियम आयोडाइड, PH4I है ना, एक बार चेक करना, हाँ सर सही है ना, PH4I which on treated with KOH, which on treated with KOH give, which on treated with KOH give phosphine, which on treated with KOH give phosphine, which on treated with KOH give phosphine। ठीक है, इसका देखो रिएक्शन लिख लोगे, PH4I प्लस KOH, ये क्या बनाएगा, KI प्लस H2O प्लस PH3। ठीक है, इससे क्या होगा, इम्प्योरिटी क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटी इसको PS3 को क्या किया, रिमूव। ठीक है, PS3 क्या होता है, इनफ्लेमेबल, नॉन इनफ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से इसको देखते हैं। ठीक है, या इसका प्रॉपर्टीज लिख लो, उसके बाद हम लोग एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट लिखोगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में लिखोगे इट इज कलरलेस गैस। प्रॉपर्टीज में लिखोगे इट इज कलरलेस गैस। स्मेल कैसा होता है? रोटेन स्मेल। रोटेन स्मेल का मतलब क्या होता है? बहुत ही गंदा सा। ठीक है, इट इज कलरलेस गैस। रोटेन स्मेल, ROTTEN, रोटेन फिश स्मेल। जैसे फिश को जब सुखाते हैं, आप लोग कहीं देखे होंगे तो वहां से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बेकार सा स्मेल आता है ना। तो उसी तरह का क्या होता है, इसका स्मेल होता है। इट इज अ कलरलेस गैस with rotten fish smell, with rotten fish smell, ठीक है, rotten fish smell। नेक्स्ट लिखना it is quite stable in air, it is quite stable in air, it is quite stable in air। ठीक है, आगे लिख लेना it is oxidized, it is oxidized। नेक्स्ट नंबर लिखना, थर्ड नंबर, it is oxidized in the presence of oxidizing agent, it is oxidized in the presence of oxidizing agent, presence of oxidizing agent, like HNO3, Cl2, Br2, etc, like HNO3, Cl2, Br2, etc। ठीक है, लिख लिए ना? सब लोग लिख लिए? किसी का छूटा तो नहीं ना? नेक्स्ट लिखोगे अब आगे लिखोगे इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, it is soluble in water, it is soluble in water। ठीक है, आगे लिखना the solution of PS3 in water, the solution of PS3 in water decompose, the solution of PS3 in water, the solution of PS नहीं, इसी में it is soluble in water। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, ये स्लाइटली सोल्यूबल, बहुत थोड़ा सा कम सोल्यूबल होता है, तो हम केवल डायरेक्ट लिख लो, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। द सॉल्यूशन ऑफ PS3, इसी में लिख लेना, इसी पॉइंट में, द सॉल्यूशन ऑफ PS3 इन वाटर, द सॉल्यूशन ऑफ PS3 इन वाटर, द सॉल्यूशन ऑफ PS3 इन वाटर, in water decompose in presence of light, decompose in presence of light, decompose in presence of light, decompose in presence of light to give red phosphorus and hydrogen gas, to give red phosphorus and hydrogen gas, red phosphorus and hydrogen gas। ठीक है,
सब लोग लिख लिए ना? रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे लिखोगे बच्चे? एक मिनट हम लीव कर लेते हैं। आगे लिखोगे when absorbed in copper sulfate, when absorbed in copper sulfate, copper sulfate or mercury chloride when absorbed in copper sulfate or mercury chloride or silver nitrate solution, when absorbed in copper sulfate or mercury chloride or silver nitrate स्नेहा म्यूट माइक, स्नेहा म्यूट माइक। स्नेहा हाँ, क्या लिखा बच्चे? when absorbed in copper sulfate, mercury chloride or mercury chloride or silver nitrate, नो इसी में when absorbed in copper sulfate, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसी को, when absorbed in copper sulfate, नेक्स्ट पॉइंट जो था उसमें when absorbed in copper sulfate or mercury chloride or silver nitrate, the corresponding phosphide are obtained. The corresponding phosphide, PHOSPHIDES, phosphide are obtained. ठीक है? सर फिर से when absorbed in copper sulfide, or mercury chloride or silver nitrate solution, the corresponding phosphide are obtained. रिएक्शन लिख लोगे?
लिख लिया ना? नेक्स्ट लिखोगे यूजेस। नेक्स्ट लिखोगे यूजेस। ठीक है, इसका क्या क्या यूज है बच्चे? देखोगे आप लोग पूरा यूज लिख लोगे इसका। द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ, एनसीईआरटी में देख लोगे यूजेस। द स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ phosphine, the spontaneous combustion of phosphine, the spontaneous combustion of phosphine is technically used in Holme signal, HOLME, Holme signal, SIGNA signals। क्या Holme signals लिख लोगे इसमें। ठीक है, Holme signals क्या होता है कंटेनर में? तो लिखोगे इन container containing calcium carbide and calcium phosphide, in container containing calcium carbide and calcium phosphide। calcium carbide and calcium phosphide are ठीक है, सॉरी आर हटा दो। इट कंटेनिंग क्या लिखा? कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड। तो ये क्या होता है बच्चे? कैल्शियम कार्बाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? C2। जब वाटर में आप डिजोल्व करोगे कैल्शियम कार्बाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? C2H4 में ना। ठीक है, तो लिखोगे आगे which on reaction with sea water, आगे लिख लेना which on reaction with sea water, which on reaction with sea water give a mixture of C2H2 PH3 और P2H4। और P2H4 क्या होता है? एक्सप्लोसिव, जिसके कारण क्या होगा? C2H क्या होगा? CaC कैल्शियम कार्बाइड को उसमें क्या होगा कि वाटर के साथ रिएक्शन के करके C2H2 बनाएगा, जिससे क्या होगा? हीट भी प्रोड्यूस होगा। आप लोग जानते ही हो, हम लोग क्या करते हैं अगर किसी फल, कच्चे फल को पकाने के लिए जनरली क्या करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा? P2H4 क्या होगा? काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव। तो ये क्या हो जाएगा? कैच फायर हो जाएगा, जिससे क्या होगा? स्मोक प्रोड्यूस होगा। स्मोक प्रोड्यूस होने से क्या पता चलेगा? वहां पे कोई ना कोई प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग शिप में सिग्नल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख लोगे अगर लिखना है तो C2H4 and PH3, C2H4 आगे लिख लेना इसमें C2H2 and P2H4, C2H2 and PH3, इसको C2H2 and PH3 catch fire in the presence of P2H4. C2H2 and PH3 catch fire in the presence of P2H4, in the presence of P2H4। ठीक है, एक बार हम लोग
फिर से स्टार्टिंग से देख लें। स्टार्टिंग से हम लोग इसमें देख लें। सबसे पहले क्या किए, प्रिपरेशन पढ़े। प्रिपरेशन में ठीक है, तो प्रिपरेशन में हम किससे प्रिपेयर किए इसको, बोलो। हेलो, एक चीज रह गया, हाँ, इसका स्ट्रक्चर रह गया बच्चे, लिख लोगे स्ट्रक्चर रह गया। स्ट्रक्चर लिखोगे, स्ट्रक्चर कैसा होगा PS3 का। सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा बच्चे इसका, सब लोग बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा इसका। अच्छा, इसको रिपीट करना था, चलो मैं रिपीट कर देता हूं। चलो सब लोग हाइब्रिडेशन बताओगे इसका। सही है, जितने भी भेजे हैं सबको सही है। सही है, सही है। बाकी बच्चे सब लोग सेंड करो। हाँ, एक दो का गलत हो गया। क्या नाम है, श्रुति, और इधर क्या लिखा, नाम नहीं पता चला। श्रुति आपका गलत हो गया बच्चे। बाकी बच्चे सेंड करो, सब लोग सेंड करोगे। चलो सही है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, इसका हाइब्रिडेशन हम लोग अपना रूल के अनुसार से तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं, जिससे क्या होता है इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाता है sp3। बट इसका एक्चुअल में जो हमारे सिलेबस में है उसके अनुसार तो sp3 आ रहा है, बट हमारे सिलेबस में प्योर ऑर्बिटल के बारे में नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें फास्फोरस का प्योर p ऑर्बिटल यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें हाइब्रिडेशन PS3 का हम लोग नहीं निकालते हैं, ठीक है। हमने आपको इसलिए निकालने के लिए बोला, ठीक है, कि हाइब्रिडेशन बताओ क्या होगा, क्योंकि हम लोग इससे ही क्या कर लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। sp3 आ गया तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ, पिरामिडल ना है कि नहीं, PHHH। एक्चुअल में इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, 93 पॉइंट समथिंग डिग्री के अप्रॉक्स होता है। तो 90 डिग्री के अप्रॉक्स वाले जितने भी होते हैं उसमें क्या होता है, प्योर ऑर्बिटल यूज होता है। इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन हम लोग नहीं निकालते हैं, ठीक है। फास्फोरस का केवल फॉस्फीन है जिसमें हाइब्रिडेशन नहीं निकालते हैं, बाकी क्लोराइड वाले में हम लोग हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो PS3 वाले में क्या होता है कि इसमें हाइब्रिडेशन हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, बट हमें स्ट्रक्चर पूछा है तो क्या होगा इसका पिरामिडल, कैसे, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडेशन। तो ड्यू टू स्ट्रक्चर के अनुसार से हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp3, ठीक है। इसमें आपको हाइब्रिडेशन पूछेगा ही नहीं, लेकिन अगर पूछा कि स्ट्रक्चर क्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन निकालेंगे। हाइब्रिडेशन में sp3 आया, इसका मतलब क्या हुआ, टेट्राहेड्रल। सर मोस्टली नहीं पूछता क्या, मोस्टली पूछेगा ही नहीं आपको, अच्छा जाने तो ठीक है, क्योंकि इसमें प्योर p ऑर्बिटल यूज हो रहा है। प्योर p ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन बहुत ही डिफरेंट आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एंगल के अनुसार से, ठीक है। तो इसमें आता है cos थीटा इक्वल टू p/p-1 करके, ठीक है, s-1/p
एस करके कैलकुलेट करते हैं, एस और पी का कितना परसेंटेज है उसके अनुसार से इसका हाइब्रिडेशन आता है। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, sp sp2 sp3 sp3 d, ये सब है। तो अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार तो sp3 आ गया है ना। तो अगर पूछा तो भी हम लोग जवाब क्या देंगे, sp3 ही। ठीक है, क्योंकि उस कॉम्प्लिकेटेड वाले में हम लोगों को परसेंटेज निकालना होता है, देन आफ्टर हम लोग उसमें हाइब्रिडेशन निकालते हैं। लेकिन वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हम लोग उसको क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका अगर स्ट्रक्चर पूछे तो क्या बोलेंगे, पिरामिडल। और एंगल देखो तो कितना है, 93 पॉइंट, बॉन्ड एंगल कितने बच्चे, शायद हमने आपको दिखाया था क्या, मॉड्यूल में होगा, चेक करना। तो NH3 PS3 सबका दिया होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या इसमें भी एनसीईआरटी में भी पीछे होगा। 93 पॉइंट क्या होता है, ध्यान से तो एक मिनट ढूंढता हूँ। किसी ने मैसेज किया क्या, चैट 93.5, चलो लिख लोगे 93.5 पॉइंट एंगल लिखना है तो लिख लो, बट इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या याद रखना है कि NH3 में ही 107 के अप्रॉक्स में होते हैं, बाकी सबका 90 के अप्रॉक्स। इन सब का 90 एंड टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये सब के सब का हम लोग कैलकुलेट नहीं करते इन चारों का। ठीक है, इनका क्या होता है, 90 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स होते हैं, 90 के अप्रॉक्स में सब के सब बॉन्ड एंगल होता है। लेकिन टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीजेस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया ना। चलो हम लोग अब इसका देखते हैं प्रिपरेशन, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चे, आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास में एक बार फिर से रिवाइज करोगे। तो हम लोग प्रिपरेशन पढ़े किससे, बोलो हेलो, इसी से ना। ठीक है, तो सब लोग अपना कॉपी बंद कर लोगे। ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं, पहले रेड फास्फोरस, ब्लैक एंड व्हाइट, उसको भी देख लेते हैं। फास्फोरस के बारे में ही फिर से, फास्फोरस वाले में उसके 3 अल्ट्रोप्स होते हैं, कौन कौन, व्हाइट फास्फोरस, दूसरा ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, तीसरा ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस 2 तरह के, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, दूसरा बीटा ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो हम लोग व्हाइट फास्फोरस देखे, व्हाइट फास्फोरस क्या होता है, बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, मतलब लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल है तो क्या होगा, मोर रिएक्टिव। लेस स्टेबल मतलब मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, उसका जो शेप होते हैं पिरामिडल शेप होते हैं, बट बॉन्ड एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ इसकी स्टेबिलिटी क्या होता है, बहुत ही कम। ठीक है, तो जिसके कारण ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर हम व्हाइट फास्फोरस को हीट करें 573 केल्विन के अप्रॉक्स में, तो ये क्या होगा, रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड फास्फोरस क्या होता है, एक पॉलीमर चेन होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है इस तरह के, तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा इससे ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर इससे ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्टिविटी क्या होगा उसका,
इससे क्या होता है, कम होता है, बहुत ही इससे कम होता है रिएक्टिविटी। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस क्या होता है कि अगर एयर के प्रेजेंस में उसको रखें तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, P4O10 में। व्हाइट फास्फोरस किसमें ऑक्सीडाइज होगा, P4O10 में। बट रेड फास्फोरस एंड ब्लैक फास्फोरस का रिएक्टिविटी कम होने के कारण ये एयर में ऑक्सीडाइज नहीं होते। हम लिखाया था लास्ट में, नोट डाल करके। ठीक है, अब इसमें हम लोग रेड फास्फोरस क्या था कि थोड़ा सा क्या है, मोर स्टेबल है, रिएक्टिविटी इसका क्या है, कम है ना। अब नेक्स्ट है आपका ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस में क्या है, उसको रेड फास्फोरस को ही अगर हम हीट करें, रेड फास्फोरस को ही हीट करें हाई प्रेशर पे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक फास्फोरस में। ठीक है, या व्हाइट फास्फोरस को हम लोग हीट करें तो वो भी क्या हो जाएगा, इन द हाई प्रेशर वो क्या होगा, ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दो तरह के अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस दो तरह के होते हैं। देन आफ्टर हम लोगों ने पढ़ा इसके कंपाउंड ऑफ फास्फोरस। कंपाउंड ऑफ फास्फोरस में PS3 का हम लोग क्या किए, स्टडी किए। तो इसको क्या बोलते हैं, PS3 को फॉस्फीन, है ना। तो इसका हम लोग प्रिपरेशन देखें। प्रिपरेशन में हम लोग क्या किए, कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर के प्रेजेंस में या डाइल्यूट HCl, 1 मिनट बच्चे। हाँ चलो, हम लोग क्या हुआ, फॉस्फीन का प्रिपरेशन देख रहे थे। तो फॉस्फीन का प्रिपरेशन कैसे किए, कैल्शियम फॉस्फाइड के प्रेजेंस में, कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर के प्रेजेंस में या HCl के प्रेजेंस, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराया तो क्या हुआ, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या एंड फॉस्फीन। और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड एंड फॉस्फीन। ठीक है, इन लेबोरेटरी क्या किए, P4 को रिएक्शन कराए NaOH में, कंसंट्रेटेड NaOH में। ठीक है, तो क्या बना आपको, PS3 एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। इस रिएक्शन को ध्यान रखना, इस रिएक्शन को क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसमें क्या हुआ, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था 1 ईयर JEE में। ठीक है, जो क्या था, बोनस हो गया था पूरे सबको लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑप्शन दिया था, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, देन आफ्टर हम लोगों ने इसको प्योरिफिकेशन केस में क्या होगा, कुछ पार्ट क्या होता है, PS3 के साथ क्या होता है, P2H4 भी फॉर्मेशन हो जाता है, जो क्या होता है, इम्प्योरिटी है, मानते हैं उसको, वो क्या है, इम्प्योरिटी। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें इसको रिएक्शन करा देते हैं, किससे, इसको हम लोग इम्प्योरिटी को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम रिएक्शन किससे कराते हैं, HI से ना। इन द प्रेजेंस ऑफ HI ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PH4I में। ठीक है, PS3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PH4I में। उसको फिर KOH के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होगा, वो Ki प्लस H2O प्लस PS3 फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या हो गया, PS3 एक्सट्रैक्ट हो गया। तो जो इम्प्योरिटी होगा वो क्या होगा, बच जाएगा। ठीक है, PS3 क्या हो गया, HI से रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो गया, PH4I में। फिर उसको हम लोग KOH से रिएक्शन कराए
के से रिएक्शन कराने के बाद ये क्या हुआ, किसमें कन्वर्ट हो गया, Ki प्लस H2O प्लस PH3, यही था ना। ठीक है, देन आफ्टर हम लोगों ने इसमें प्रॉपर्टीज पढ़े, प्रॉपर्टीज ही पढ़े थे ना। हेलो, बोलो। यस है सर। ना, हाँ, इसमें इसका प्रॉपर्टीज क्या था, ये क्या है, कलरलेस गैस, स्मेल क्या होता है, बहुत ही बेकार, इसके फिश जैसे सुखाते हैं उसके स्मेल की तरह, है ना। इसमें हम लोग क्या लिखे थे, तो हम लोगों ने इसमें कलरलेस गैस होता है, इसका रोटन फिश स्मेल होते हैं, है ना। और क्या लिखा है इसमें, ये क्या होता है, क्वाइट स्टेबल इन एयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को लिखा था इसमें कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, देन आफ्टर और क्या लिखा है था बच्चे, ये क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है, मतलब स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड फास्फोरस एंड हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें लिखा था कॉपर सल्फेट HgCl2 और AgNO3 को ऑब्जर्व करता है, तो इसमें क्या कन्वर्ट होता है, उसका बोलो, कॉपर सल्फेट HgCl2 एंड AgNO3, तो इसका क्या बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग फॉस्फाइड, है ना, कॉपर फॉस्फाइड, मरकरी फॉस्फाइड एंड सिल्वर का फॉस्फाइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या इसमें यूज करते हैं, सिग्नल के लिए इन सी वाटर। जब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड एंड और क्या था, कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड जब ये वाटर के साथ रिएक्ट, कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम कार्बाइड होता है, जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनता है, C2H2 एंड PH3 एंड P2H4। ठीक है, तो ये क्या होता है, C2H2 एंड PH3 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P2H4, ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। तो ये क्या होता है कि इसके प्रेजेंस में हीट प्रोड्यूस होने से ये क्या करता है, स्मोक प्रोड्यूस करता है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, स्मोक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हैलाइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फास्फोरस के हैलाइड के बारे में। ठीक है, या लिख लो, हेडिंग डाल दो सब लोग हेडिंग लिखोगे, फास्फोरस हैलाइड। ठीक है, हेडिंग लिखोगे फास्फोरस हैलाइड। तो फास्फोरस हैलाइड दो तरह के होते हैं ना, कौन कौन, PCl3 सॉरी PX3 एंड PX5। ठीक है, तो लिख लोगे इसमें फास्फोरस हैलाइड नहीं, आज तो कोई डाउट क्लास या एक्स्ट्रा क्लास आपका केमिस्ट्री का तो नहीं है ना आज, उसमें जो टाइम टेबल आया है उसमें केमिस्ट्री का तो अभी नहीं लिखा हुआ, उसमें शायद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है ना। ठीक है, तो उसमें एक्स्ट्रा क्लास अभी नहीं लगेगा क्योंकि अपना सिलेबस प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, इसलिए अभी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, अभी डाउट क्लास ही केवल लगेगा। ठीक है, और डाउट क्लास में आप लोग क्वेश्चन करके आओगे, तो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो, जिस दिन डाउट क्लास होगा उस दिन पूछ लिया करना। ठीक है।
चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाय सर। बाय बाय सर। बाय।